इस जीवन की और अनंत अनंत भवों की यात्रा का इस भव में ये समापन है। प्रभु वीर ने साधना काल में अनेकों कष्टों को सह करके अपने पूर्व के कर्मों की क्या की है, निर्जरा की है। प्रभु महावीर अब सिद्धशिला पर निर्वाण को प्राप्त करेंगे, ये तो निश्चित हो चुका है, क्योंकि जिसको केवल ज्ञान हो जाए उसका तो निर्वाण क्या है, निश्चित है। परंतु अब जन कल्याण कैसे हो? प्रभु ने 12.5 वर्ष साधना करके जिस केवल ज्ञान को प्राप्त किया, प्रत्येक जीव का इतना प्रबल पुरुषार्थ हो ऐसा संभव नहीं है। एक साधक वो होता है जो स्वतः अपना मार्ग चुनता है, अपने लिए एक मार्ग तय करता है और अकेला उस मार्ग पर चलता है। एक साधक वो होता है जो स्वयं अपना मार्ग नहीं बना सकता, परंतु किसी और ने कोई मार्ग बनाया है, उस पर विश्वास करके उस मार्ग पर चल करके अपना कल्याण कर लेता है। दोनों ही साधक हैं, दोनों की ही साधना है, परंतु जो स्वयं अपना मार्ग तय करते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं, और बाकी अन्य साधक जो तीर्थंकर के पद चिन्हों पर चल करके, तीर्थंकर के बताए हुए मार्ग पर चल करके आत्म कल्याण करते हैं, वो कौन हो जाते हैं? वो उनके तीर्थ के शिष्य हो जाते हैं, उनके भक्त हो जाते हैं। तो प्रभु महावीर का धर्म संघ भी निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारे साधक आत्म कल्याण करके केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण भी जा चुके हैं और जा रहे हैं। प्रभु वीर का धर्म संघ अब काफी विशाल हो चुका है। समय बदलता है तो हर व्यक्ति की स्थिति बदलती है। एक समय था जब गौशाला कुछ भी नहीं था, दर दर भटकता था, इधर से उधर घूमता था। प्रभु वीर का संग भी मिला, परंतु तब भी प्रभु से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। और देखिए आश्चर्य की बात कि प्रभु के साथ रहा केवल और केवल अपने लाभ के लिए। गौशालक को लगता था कि ये कोई विशिष्ट साधक है, इनके साथ रहूंगा तो मेरा भी गुजारा हो जाएगा। गौशालक तब तक भगवान के साथ रहा जब तक उसे तेजोलेशा प्राप्त करने की विधि ज्ञात नहीं हुई। गौशालक उदाहरण है ऐसे व्यक्ति का जो कृतज्ञ होते हैं, उपकारी के उपकार को स्वीकार नहीं करते। प्रभु के साथ इतने वर्षों तक रहा, प्रभु ने उसकी रक्षा भी की, उसे बचाया भी, परंतु गौशालक ने जिनके साथ रह करके तेजोलेशा की विधि जानी, बस उसके पश्चात वो प्रभु से क्या हो गया, अलग हो गया। अब तेजोलेशा प्राप्त कर ली, अनेकों तापसों के साथ रह करके अपना प्रभाव जमा लिया। चमत्कार को ये संसार क्या करता है, नमस्कार करता है। भीड़ आपको वहीं दिखाई देगी जहां चमत्कार का प्रदर्शन अधिक होता हो। तो गौशालक धीरे धीरे लोगों को जोड़ने लगा, लोगों को प्रभावित करने लगा, अनेकों और साधकों से मिला और उन साधकों से भी अनेकों प्रकार की छोटी छोटी शक्तियां जो है साधना करके प्राप्त कर ली। गौशालक भी अपना धर्म संग बढ़ाने लगा। अब वो गौशालक नहीं है जो पहले था, जो जाता था और लोग उसे मार देते थे, निकाल देते थे, पिटाई कर देते थे। अब तो गौशालक लाखों लोगों का गुरु बन चुका है। एक संप्रदाय है उसका, अपना संप्रदाय, और उस संप्रदाय का नेता होकर के उसने धीरे धीरे अनेकों भक्त एकत्रित कर लिए। उस समय प्रभु महावीर के श्रावकों से ज्यादा गौशालक के श्रावक थे, गौशालक के भक्त थे।
ये इस बात को सिद्ध करता है कि हर काल और हर युग में धर्म का पालन करने वाले लोग कम ही होते हैं, क्योंकि सत्य का ज्ञान इस संसार में सबको नहीं होता। भेड़ा चाल, भेड़ बनकर के भीड़ का अनुसरण करना ये बहुत आसान है। अपनी आंखें बंद करके किसी के पीछे चल देना ये बहुत सरल है, परंतु प्रभु वीर के मार्ग पर, जय शासन के मार्ग पर आंखें बंद करके नहीं चला जाता। ये तो साधना का मार्ग है, तप का मार्ग है, वीतरागता का मार्ग है। यहाँ राग रंग की बातें नहीं है। तो राग रंग की बातें संसार को अच्छी लगती हैं, तो उस समय में भी भगवान केवल ज्ञानी है। ज्ञान की दृष्टि से भी गौशालक से क्या है, बहुत ऊपर है। गौशालक को केवल ज्ञान नहीं है, गौशालक को केवल सिद्धियां प्राप्त हैं, परंतु लोगों की दृष्टि में, सांसारिक लोगों की दृष्टि में गौशालक का चमत्कार इतना बड़ा है, क्योंकि गौशालक प्रदर्शन करता है। प्रभु वीर जिस तेजोलेशा के बल पर गौशालक इतना अभिमान करता है, उस तेजोलेशा की काट शीतलेशा प्रभु के पास में उस समय थी जब प्रभु साधना काल में थे, परंतु प्रभु ने कभी भी उसका प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं किया, दिखावे के लिए नहीं किया। और आज भी प्रभु केवल ज्ञानी है। ऐसे साधक जिनके पास में अनेकों लब्धियां हैं, प्रभु वीर के संग में बहुत सारे हैं, परंतु जिन शासन का मार्ग चमत्कार प्रदर्शन का मार्ग नहीं है। और यही कारण है कि प्रभु वीर ने निर्देश दिया अपने सभी संतों कि गौशालक आ रहा है, कोई उससे विवाद न करे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से विवाद करना जिसको समझ नहीं, जिसको विवेक नहीं। और देखिए गौशालक ने अपने अविवेक का परिचय दिया। 2 साधुओं को खड़े खड़े क्या कर दिया, जलाकर के भस्म कर दिया। जब व्यक्ति दूसरों पर बल प्रयोग करता है प्रसन्न होता है अपने अभिमान का प्रदर्शन करके, और जब स्वयं पर आती है तो गौशालक ने जब 2 संतों को तेजोलेशा के माध्यम से भस्म कर दिया, तब तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो मैंने क्या कर दिया, जो मुझसे वाद विवाद करेगा मैं उसके साथ यही करूंगा। प्रभु महावीर पर तेजोलेशा का प्रयोग किया, जिनसे कभी ज्ञान प्राप्त किया उनके ऊपर ही, परंतु परिणाम क्या हुआ, गौशालक की तेजोलेशा प्रभु के चारों ओर प्रदक्षिणा करके गौशालक पर ही प्रहार कर दिया। अब शरीर जल रहा है, परंतु अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मेरी भूल कहाँ। विक्षिप्त सा हो गया गौशालक, और तब भी प्रभु को कहता है कि तुम क्या हो जाओगे, मृत्यु को प्राप्त होगे। तो प्रभु ने सत्य का उद्घाटन किया, गौशालक को डराने के लिए नहीं, अपितु चेतावनी देने के लिए कि अब तुम्हारे पास केवल 7 दिन शेष है। तुम 7 रात्रि पश्चात इस संसार को छोड़कर के चले जाओगे, अनंत संसार तक परिभ्रमण करोगे। गौशालक ने स्वीकार नहीं किया, परंतु वापस आ गया। अब शरीर जो है वो धीरे धीरे वेदना बढ़ने लगी। अग्नि ऐसे ही प्रज्वलित होती है ना, जब छोटी सी चिंगारी होती है तो कितनी हल्की होती है और धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो गौशालक की वेदना भी बढ़ने लगी, धीरे धीरे उसका पागलपन बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति बहुत अधिक पीड़ा में होता है तो उसकी स्थिति विक्षिप्त वाली हो जाती है। शिष्य गौशालक के प्रयास कर रहे हैं कैसे गौशालक को आराम मिले। गौशालक मदिरा पान करने लगा, कभी स्नान करता है, बार बार पानी का छिड़काव करता है अपने ऊपर, परंतु कोई आराम नहीं। अंतिम रात्रि भी आ गई, जो गौशालक के जीवन की क्या है, अब आखिरी रात है। अब गौशालक को विश्वास है कि जो भगवान ने कहा है वो सत्य है। अब मेरा जाना इस संसार से निश्चित है।
कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अंतिम समय में भी यदि अपनी भूल का आभास हो जाए, वो उसका प्रायश्चित कर ले, तो क्या हो, तो भी उसके कुछ कर्म कट सकते हैं, हल्के हो सकते हैं। तो अंतिम रात्रि में बोध आया, जागृति आई, अरे सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि उन्होंने। इसका अर्थ क्या है? व्यक्ति किसी को कितना भी असत्य बोले, लेकिन उसे मालूम होता है कि वो कहाँ है। गोशालक ने स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कभी स्वीकार नहीं किया कि प्रभु उससे ज्ञान की दृष्टि से ऊपर है, परंतु सत्य वो जानता है। तो रात्रि का समय आया, अपने शिष्यों को बुलाया, सभी को, उन्हें आदेश दिया कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे बाएं पैर में एक डोरी बांध देना, एक डोरी बांध देना, मेरे पैर में रस्सी बांध देना, और तुम सब लोग 3 बार मेरे मुंह पर थूकना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु बना था, परंतु मैंने गुरु बनकर के तुम्हें सत्य का मार्ग नहीं दिखाया। मैंने जो अभी तक तुम्हें कहा है सब असत्य है, सब झूठ है, इसके पीछे कोई सार नहीं है। मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हें सत्य का ज्ञान देता, परंतु मैंने तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं दिया। तुम मेरे मुंह पर थूकना, पूरी श्रावस्ती नगरी में मेरे शव को रस्सी से बांध करके घुमाना और घोषणा करना कि ये गोशालक महापापी है, इसने अपने जीवन में बहुत पाप किए। गोशालक ने अपने शिष्यों से वचन मांगा, शिष्यों ने वचन दे दिया, क्योंकि अंतिम समय में है उनके गुरु। वचन दे दिया और गोशालक ने अपने प्राण क्या है, त्याग दिया। छद्मस्त अवस्था में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करके गोशालक मोक्ष को प्राप्त करेगा, परंतु अभी बहुत अधिक संसार में भ्रमण करना उसके जीव का बाकी। दूसरी ओर शिष्यों ने वचन तो दे दिया, अब वचन का पालन करना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि इस वचन का पालन करने का अर्थ क्या है कि जो साम्राज्य गोशालक ने खड़ा किया है अपने चारों ओर, गोशालक के जितने भी शिष्य हैं वो उस पर आश्रित है, क्योंकि जो गोशालक के लाखों भक्त हैं वो सब क्या हो जाएंगे। यदि ये ज्ञात हो गया कि गोशालक ने क्या कहा है तो वो सारे के सारे भक्त छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो गोशालक के शिष्यों ने क्या किया, योजना बनाई कि वचन पालन भी हो जाए, और जो ये गोशालक ने अपने जीवन भर में जो संप्रदाय खड़ा किया है, वो संप्रदाय भी क्या हो, बचा रहे, क्योंकि हमारा आने वाला जीवन इसी पर निर्भर है। यदि हम ये कहेंगे कि हमारे गुरु ने ऐसा कहा है तो सब लोग जो है, तो गोशालक के शिष्यों ने क्या किया, हला हला कुम्हारिन की भांडशाला में गोशालक ने अपने प्राण त्यागे थे। उस कुम्हारिन की बड़ी सी भांडशाला थी, बड़ा सा हॉल था वहां पर। उस स्थान पर उन्होंने श्रावस्ती नगरी का एक नकली छोटा सा नगर बनाया, छोटी छोटी दीवारें, छोटा छोटा जो है गलियां बना दी, मुख्य द्वार बना दिया, अंतिम द्वार बना दिया, और गौशालक के शव के जैसा गौशालक ने वचन लिया था उसके पैर में डोरी बांध करके उसी नकली नगर में बीच का मार्ग निकाल लिया ना गुरु का वचन झूठा होगा और ना लोगों को पता लगेगा। तो इस प्रकार से उसकी यात्रा को निकाल करके उसका सम्मान से अंतिम संस्कार कर दिया। प्रभु ने कुछ समय के पश्चात विहार कर दिया। श्रावस्ती से विहार करके प्रभु मेढ़िया ग्राम में पहुँचे। मेढ़िया ग्राम पहुँचे तो शिष्यों ने जो है ध्यान दिया कि प्रभु का शरीर जो है वो कुम्हलाने लगा है। प्रभु के शरीर पर पहले जैसी चमक नहीं, क्या कारण हो सकता है? तो प्रभुवीर के उस समय एक शिष्य थे, एक साधु थे प्रभुवीर के संग में, जिनका नाम था सीहा मुनि। तो सीहा मुनि ने जब प्रभु की स्थिति को ध्यान से देखा
तो सिंह मुनि को मन में शंका हुई कि गोशालक ने कहा था कि तुम 6 माह में क्या हो जाओगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। धीरे धीरे 6 माह का समय होने वाला है और प्रभु क्या हो गए हैं, पहले से दुर्बल हो गए, क्षीण हो गए हैं। प्रभु की काया मुरझाने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ऐसा हो जाए। सिंह मुनि भयभीत हो गए। किसी भी शिष्य के लिए ये सामान्य सी बात है। तो सिंह मुनि मालव्य कक्ष में थे। उस समय वो विलाप करने लगे, रोने लगे। प्रभु केवल ज्ञानी है, प्रभु तो सबके भावों को जान लेते हैं। तो प्रभु ने श्रमणों को भेज करके सिंह मुनि को अपने पास बुलवाया। बुला करके सिंह मुनि को कहा कि तुम्हें ऐसी चिंता हो रही है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। तुम चिंता मत करो, अभी मेरा आयुष्य पूर्ण नहीं हुआ है। अभी मैं 16 वर्ष और विचरण करूंगा, 16 वर्ष धर्म की आराधना और करूंगा। प्रभु आपकी वाणी सत्य है, परंतु इसका कारण क्या है कि आपका शरीर क्या हो गया है, दुर्बल हो गया है। मुझे अब स्वस्थ प्रतीत नहीं होते। ऐसा क्या कारण है? तब प्रभु ने बताया कि 6 माह से रक्त अतिसार का रोग प्रभु को हो गया। जो तेजोलेशा प्रभु के चारों ओर प्रदक्षिणा करके गई थी, उस तेजोलेशा के प्रभाव से प्रभु को खूनी दस्त हो गई और 6 महीने बीत रहे हैं, अब तक प्रभु ने उसके लिए उपचार नहीं करवाया। वो उस वेदना, उस रोग को, तो सिंह मुनि ने निवेदन किया, प्रभु अगर ऐसा है तो आप बताइए मुझे इसका उपचार क्या है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप स्वयं अपने उपचार के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, परंतु मैं तो शिष्य हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका उपचार हो। आप बताइए मुझे क्या करना होगा, किससे आप स्वस्थ होंगे। तो प्रभु ने उस समय निर्देश दिया कि जाओ और रेवती नाम की एक श्राविका है, उसने एक औषधि का निर्माण किया हुआ है, उसके यहाँ पर औषधि मिलेगी। एक है बिजौरा पाक औषधि, एक बनाई है भगवान महावीर के लिए और एक बनाई है अतिरिक्त जो रखी हुई है। तो प्रभु ने कहा जो मेरे लिए बनाई है उसको मत लेकर के आना और जो दूसरी बनाई हुई है उसको ले आना, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो सिंह मुनि गए और सिंह मुनि ने रेवती श्राविका से शुद्ध भाव से उस औषधि की याचना की। तो रेवती श्राविका ने पहले तो वो औषधि दी जो भगवान के लिए, तो सिंह मुनि ने मना कर दिया कि नहीं, जो आपने दूसरी औषधि तैयार की हुई है मुझे वो चाहिए। तो रेवती ने बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ प्रभु महावीर के रोग के उपचार के लिए उस औषधि का दान किया। रेवती ने देवगति का आयु बंध किया अपने शुद्ध भावों से औषधि दान करके और तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध किया। हमारे भाव ही होते हैं जो हमारे पुण्य और पाप के उपार्जन का कारण बनते हैं। तीर्थंकर गोत्र उपार्जन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लाखों का दान करें तो ही तीर्थंकर गोत्र उपार्जन होगा। शुद्ध भावों से की गई सेवा, शुद्ध भावों से किया गया दान, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो अधिक हो, परंतु उसके साथ क्या जुड़े होने चाहिए, भाव जुड़े होने चाहिए। वो भाव पुण्य उपार्जन का माध्यम बनता है। रेवती ने तीर्थंकर गोत्र का बंध किया, औषधि आई, प्रभु वीर ने उसको ग्रहण किया और प्रभु क्या हो गए, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। गौतम स्वामी ने जिज्ञासा व्यक्त की, प्रभु इतना सब कुछ घटित हो गया, जिज्ञासा है मन में, गोशालक का क्या हुआ होगा, गोशालक कहाँ गया होगा, क्योंकि उसने कितने कर्मों का बंध किया है, तीर्थंकर की अवनय की है, अशातना की है, स्वयं को तीर्थंकर की होने की घोषणा की है, मिथ्या प्ररूपणा की है, और क्या किया है, 2 मुनियों को जला करके भस्म कर दिया है। प्रभु उन दोनों मुनियों का क्या हुआ, ये जन साधारण के मन में भी जिज्ञासा है, अनेकों मुनियों के मन में भी जिज्ञासा है।
कि क्या हुआ होगा, अचानक से उन दोनों मुनियों को भस्म कर दिया, वो दोनों मुनि कहाँ गए होंगे आयुष्य, क्योंकि उनका शरीर तो क्या हो गया है, नष्ट हो गया। तो प्रभु ने जिज्ञासा का समाधान किया कि सर्वानुभूति अणगार जो है वो 8वें स्वर्ग में 12 सागरोपम की आयु वाले देव हुए हैं। आने वाले समय में देव आयुष्य पूर्ण करके वो महाविदेह से मोक्ष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उस समय उनके भाव कैसे थे, तीर्थंकर प्रभु महावीर के प्रति भक्ति के थे। तीर्थंकर प्रभु महावीर अपने आराध्य अपने गुरु के प्रति भक्ति के भाव थे, इस कारण से उन्होंने देवलोक की आयु का बंध किया। सुनक्षत्र अणगार जो है वो 12वें अच्युत कल्प में 22 सागरोपम वाले देव हुए हैं और आगे जाकर के वो भी महाविदेह से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। गौशालक ने अंतिम समय में अपने पापों की क्या कर ली थी, देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। जिस गौशालक को नरक में जाना था, परंतु केवल अंतिम समय में क्या हुआ, भाव क्या हो गए, अंतिम समय में भाव बदल गए। आलोचना कर ली उसने अपने शिष्यों को, ऐसा अपने शिष्यों से वचन लिया, भले ही शिष्यों ने उस वचन का पालन नहीं किया, परंतु गौशालक ने तो अपनी ओर से क्या कर लिया, सच्चा प्रायश्चित कर लिया। और इस कारण से उस प्रायश्चित के फलस्वरूप, उस आत्मशुद्धि के फलस्वरूप अंतिम समय में परिणाम शुद्धि से उसे 12वें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। वहां पर वो 22 सागरोपम की आयु पूर्ण करेगा। प्रभु क्या इसका अर्थ ये हुआ कि उसने जो पाप किए उनका फल, प्रभु ने कहा ऐसा नहीं, जो कर्म किए हैं उनका फल तो भोगना ही। अंतिम समय में उसने भाव शुद्ध कर लिए, आत्म आलोचना कर ली, इस कारण से उसे क्या मिला है, 12वां देवलोक मिला है। परंतु वहां से आयुष्य पूर्ण करके अनेकों बार नारकी और तिर्यंच के भावों में भ्रमण करता वो रहेगा, क्योंकि जो कर्म उसने अपने जीवन में किए हैं उनका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, उनको भोगे बिना उसकी मुक्ति नहीं होगी। अनंत काल तक, जन्म जन्मांतर तक वो संसार में भ्रमण करेगा। फिर एक समय आएगा जब उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, वो सम्यक दृष्टि बनेगा और फिर दृढ़ प्रतिज्ञा के रूप में अंतिम भाव में वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। देखिए अंतिम समय में भाव शुद्ध होने से परिणाम क्या होता है और पूरे जीवन में पाप करने से। तो कोई व्यक्ति सोचे कि मैंने पूरा जीवन कितने ही पाप किए हो, केवल अंतिम समय में मैं अपने भाव शुद्ध कर लूँ तो क्या हो जाएगा, सारे पाप कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। और किसी ने यदि पूरे जीवन भर धर्म किया है, पूरे जीवन भर पुण्य कार्य किए हैं, परंतु अंतिम समय में गति खराब हो गई, अंतिम समय में भाव खराब हो गए, तो निश्चित रूप से गति तो क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। परंतु जो पुण्य उसने किए हैं उनका फल भी उसको मिलेगा। तो ये सभी अपने अपने कर्म करके, अपने अपने फलों को भोग करके एक दिन संसार से मुक्त हो जाएंगे। मेढ़िया गांव से प्रभु ने मिथिला की ओर विहार किया और प्रभु महावीर ने अपने केवल ज्ञान, केवली पर्याय का ये 15वें वर्ष का जो वर्षावास है वो मिथिला नगरी में किया। आगे क्योंकि 15 वर्ष प्रभु की केवली पर्याय के पूर्ण हो रहे हैं और 15 वर्ष अभी बाकी है। इन आने वाले 15 वर्षों में प्रभु कैसे धर्म प्रभावना करेंगे और किन किन भव्य जीवों को तारने वाले बनेंगे। आप सभी जब ये भगवान महावीर के जीवन के प्रसंग श्रवण कर रहे होंगे, आपको याद आता होगा, अच्छा ये वाली कथा तो कभी उन गुरुओं ने सुनाई थी, कभी ये कथा के बारे में वहाँ से पता लगा था, परंतु अब क्रमबद्ध तरीके से आप श्रवण कर रहे हैं। ये एक स्मरण है जो पूर्व में सुना हुआ है, उसी को पुनः हम याद कर रहे हैं, ताकि प्रभु महावीर के जीवन से हम शिक्षा लें, हम सीखें। प्रत्येक साधक प्रभु के संग का अपने आप में विशिष्ट है, महत्वपूर्ण है और हर घटना से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो प्रभु वीर के चरणों में वंदन करते हुए आज की भगवान महावीर जीवन यात्रा यहीं तक ही। सभी प्रभु वीर की स्तुति में कुछ पंक्तियां जो है साथ में गुनगुनाएंगे।